नमस्कार, आईएनडी स्पेशल किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के बाद अब एक बार फिर दोनों दलों में, कांग्रेस और बीजेपी में रस्साकसी का दौर शुरू हो गया है। कारण है कुर्सी का किस्सा, क्योंकि अध्यक्ष पद की कुर्सी को लेकर चाहे हम नगर परिषद में बात करें, चाहे नगर पालिकाओं की बात करें या नगर निगमों की बात करें, अब इन तीनों नगरीय निकाय में अध्यक्षों के चुनाव होने हैं और ये चुनाव 15 अगस्त के पहले होने हैं, संपन्न होने हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री निवास में भी एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें सत्ता और संगठन के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर हुई इस बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और बीडी शर्मा शामिल हुए। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने विधायकों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है कि जो नगरीय परिषद हैं, नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा अध्यक्ष कांग्रेस के बने। तो जी हां, किस्सा कुर्सी का में, क्योंकि अब जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है दोनों दलों के बीच। यहां पर रस्साकसी जारी है कि अध्यक्ष किसके बनते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जनपदों में और जिला पंचायतों में किस प्रकार की रस्साकसी या जोर आजमाइश देखी गई थी। अब वही एक बार फिर तस्वीरें एक बार फिर इस पूरे मामले में देखने को मिलेगी। तो चलिए, इस किस्सा कुर्सी का में क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। कांग्रेस तो जो जनादेश मिला उसका सम्मान करती है। हम तो नियम से चाहते हैं कि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष बने। कई बसों में भर के ले जाया जा रहा है, कहीं गंगा मैया की कसम दिलाई जा रही है, कहीं ग्वालियर से दिल्ली हरियाणा ले जाया जा रहा है, कहीं किसी के दरबार में ले जाया जा रहा है। तो अभी भी खरीद फरोख्त बाड़ेबंदी का खेल जारी है। अभी भी इस जो जनादेश है उसको बदलना चाहती है। अभी भी भाजपा का विश्वास जनादेश में नहीं है। अभी वो छद्म तरीके से और सत्ता का दुरुपयोग करे चुनाव जीतना चाहती है। इसकी सच्चाई प्रदेश की जनता देख रही। लेकिन कितने भी हथकंडे अपना ले, धांधली कर ले, 2023 में इनका जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत स्पष्ट है। नगर पालिकाएं और नगर परिषद या नगर पंचायत जिनको हम कहते हैं, उनमें 90% से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जीत हासिल करी है। और इन चुनाव में कांग्रेस के लिए आरोप लगाने की गुंजाइश भी शेष नहीं, क्योंकि चुनाव ईवीएम से नहीं, मतपत्र के आधार पर हुए थे। और इन चुनावों में जहां मतदाता समूह यानी जो पार्षद चुने गए वो भारतीय जनता पार्टी पक्ष के ज़्यादा चुने गए, तो स्पष्ट बात है कि जब अध्यक्ष के निर्वाचन की स्थिति बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पार्षदों की संख्या ज़्यादा है और तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों की संख्या ज़्यादा होगी। तो भाजपा की तैयारी बहुत स्पष्ट है। हमने चुनाव के पहले तैयारी करी, जनता की कृपा प्राप्त हुई, बीजेपी के पार्षदों की मेजोरिटी है, तो नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे। चलिए, तो सियासत में बिना कुर्सी के कुछ नहीं होता और यही वजह है कि चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार के जोर आजमाइश करने को यहां पर दोनों दल उतारू हैं। या यूं कहें कि हर प्रकार के फॉर्मूले जो होते हैं सियासी, उनको आजमाने के लिए कोई किसी प्रकार का गुरेज नहीं कर रहा। सभी चीजें आजमाई जा रही हैं। इसमें कोई बाड़ेबंदी की बात कर रहा है, जनप्रतिनिधियों को इधर उधर ले जाने की बात कर रहा है, कोई पर्यटन करा रहा है कि जब तक वोटिंग ना हो जाए वहां पर, तब तक अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरे पाले में चला जाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में हम यूं कहें दल बदल की बात कोई नई नहीं है। इससे पहले 2018 में भी हमने देखा कि किस प्रकार से 2019 में कमलनाथ की सरकार गई, एक बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ और उसके बाद से लगातार इस प्रकार का सिलसिला जारी है। तो चलिए, किस्सा कुर्सी का हम शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं संगीता शर्मा जी, हैं उपाध्यक्ष है कांग्रेस मीडिया विभाग की, हरिशंकर खटीक जी महामंत्री हैं, भाजपा के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है आईएनडी 24 में। संगीता जी, पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि आप लगातार मसल्स पावर का इस्तेमाल हो रहा है, खरीद फरोख्त का आरोप जो आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है, आपको यह भी डर है कि अब क्योंकि नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का चुनाव है, ऐसे में एक बार फिर ये तमाम चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो क्यों लगता है आपको कि सरकार इन चीजों पर भी उतारू हो जाएगी बीजेपी? देखिए सुनील जी, हमने तो पहले ही कहा था कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आरोप लगाती है, तो हमने जो आरोप लगाए थे वो सिद्ध भी हुए हैं। जितने आरोप हमने लगाए थे आप देखेंगे कि वो सारे के सारे सिद्ध हुए हैं। हमने कहा खरीद फरोख्त करते हैं तो इनके लोग, भाजपा के लोग पैसे बांटते हुए दिखाए गए। हमने कहा कि इनके लोग दबाव बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कि होटलों में बंदी बना के रखा
मतदाताओं को। फिर हमने कहा कि ये धर्म के आस्था को लेकर भी जनता के बीच में जाते हैं, मतदाताओं के बीच में जाते हैं और उनसे गंगा मैया की सौगंध खिलवाते हैं, है ना। नीमच में होटल से दूसरी मंजिल से फेंक दिया गया, 3-4 दिन तक बंदी बना के रखा, है ना। इन्होंने XUV कार तक उन्होंने गिफ्ट की है जिन्होंने मतदान किया था। तो इस तरीके से दबाव बनाकर, सत्ता का दुरुपयोग करके, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर कर सत्ता जो बनाई जा रही है, जो अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, आप देखिए, हमने पंचायत स्तर पर भी देखा, आपने लगातार जिला जो पंचायत अध्यक्ष थे उनका जो चुनाव हुआ उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा जी एक महिला को घसीटते हुए, पकड़ते हुए, दौड़ाते हुए अंदर लेकर जाते हैं, एक सरकारी कार में लेकर आते हैं और फिर आप जिला पंचायत कार्यालय के अंदर लेकर जाते हैं, उनकी चप्पल तक उतर जाती है और दिखाए भी हैं पब्लिक को। आरोप लगाए सुनील जी, हमने जितने भी आरोप लगाए थे वो सारे सामने आ गए। मतलब भाजपा ने जनता के मत से बनी हुई नहीं है भाजपा। आप देखिए कि जनता तो मत देती है कांग्रेस को और फिर इसे तोड़ फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके और ये अपने लोगों को वोट डलवा लेते हैं। तो ये ऐसी जीत को हम जीत नहीं मानते हैं। चलिए हरिशंकर जी, जनता वोट कांग्रेस को देती है और आप लोग खरीद फरोख्त करके उनको अपने साथ मिला लेते हैं, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। देखिए सुनील जी, जो हमारी बहन संगीता शर्मा जी अभी बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी खरीद फरोख्त पर विश्वास नहीं करती, सबसे पहले। दूसरी बात ये हम आपको बता दें कि जो हमारे जो चुनाव हुए हैं, ये मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की नीतियों के आधार पर जो जनता को लाभ हुआ वो हुए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, उन योजनाओं के तो जनता को जो लाभ मिल रहा है उसके माध्यम से हुए हैं। मध्यप्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री विष्णुदत्त शर्मा जी और हितानंद जी भाई साहब हैं जो, उनके द्वारा जो कार्यकर्ताओं की जो टीम पूरे मध्यप्रदेश के लिए तैयार की गई थी और जो वहाँ के लोकल के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा जो मेहनत की गई है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमारे पार्षद जीत के आए, नगरीय क्षेत्र में जो हमारे जीत के आए, ग्रामीण क्षेत्र में भी जीत के आए और नगरीय क्षेत्र में भी जीत करके आए। 90% भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई हुई है। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नगरीय निकाय है, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पालिका में अध्यक्ष की बात हो, तो नगर पालिका निगम में अध्यक्ष की बात हो, सब जगह लगभग 90% और 95% जहां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठना है, तो इनको अभी से इनको कष्ट होने लगा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा हम आपको बताना चाहते हैं, जो ये आरोप लगा रही है खरीद पर, उसका सरासर हम खारिज करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, वो आज चुनाव जीत के आए हैं। तो कहीं अगर वो यात्रा करने के लिए जाते हैं, महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। इनको इस चीज का कष्ट है कि हमें वो भारतीय जनता पार्टी के लोग देखने के लिए क्यों मिल रहे हैं। ये कांग्रेस के जैसे 2-4 लोग कहीं जीत गए और 10-10, 12-12 लोग हमारे जीते हैं, तो ये चाहते हैं कि हम संपर्क में, कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हमारे संपर्क में है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चुनाव जीत के आए हैं, जो पार्षद के रूप में चुनाव जीते हैं, वो इनके क्यों संपर्क में रहें। आखिर वो अगर महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ओडिशा में रामराजा सरकार के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अगर पीतम्बर पीर माई के दर्शन करने जा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। हर आदमी एक स्वतंत्र है, तीर्थ यात्रा करने के लिए जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये आरोप लगा रहे हैं। हम क्यों होटलों में रखेंगे उनको? हमारे कार्यकर्ता स्वयं सक्षम है, वो होटल जैसे कहीं बाहर यात्रा करने के लिए जाएंगे तो वहां रुकने का अधिकार उनको है, दर्शन करने का अधिकार उनको है। लेकिन हम सच्चाई आपको बता दें कि मध्यप्रदेश का विकास हुआ है 2003 के बाद से। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है प्रदेश में और केंद्र की सरकार भी लगातार बनी है। उसके माध्यम से जो मध्यप्रदेश का विकास हुआ है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीते हैं और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं। और कांग्रेस का आप देखना, अभी आप ये बोल रहे हैं, आगे आने वाले समय तो कई नगरीय निकाय ऐसी होंगी जो कांग्रेस का टोटल सूबड़ा साफ हो जाएगा उसमें। गौरव जी, हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं। गौरव जी, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बाड़ेबंदी का, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं कि कई जनप्रतिनिधि, बड़े नेता दिल्ली ले जाकर, जो पार्षद हैं उनको दिल्ली तक ले जा रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात करा रहे हैं, बाड़ेबंदी से लेकर तमाम चीजें और आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। अब क्योंकि नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम में अध्यक्ष बनने हैं, तो इसमें जिस प्रकार से हमने जनपद और जिला पंचायतों में देखा, तो वैसी स्थिति बनेगी क्या सर इन चुनावों में? जो परिस्थितियां आपने और हमने देखी हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसा पंचायत चुनावों में रहा है वैसा नगरीय निकाय चुनावों में भी होगा। और सुनील जी, हेलो जी, सुनील जी, इससे भी बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 337 नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम आए। आज 17 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं।
आखिर क्या कारण रहे हैं, इन कारणों पर गौर किया जाना चाहिए कि इन पार्षदों को इनका कार्य करने से रोका जा रहा है। कानून में चूंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, स्थानीय निकाय नगरीय निकाय चुनावों के कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि परिणाम आने के कितने दिन बाद काम संभालना है, लेकिन मेरा मानना है कि सामाजिक, राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों से भी अगर किसी व्यक्ति को काम करने से रोका जाता है तो यह एक अपराध है। और ये प्रशासनिक दखलंदाजी, राजनीतिक दखलंदाजी जब होती है तो खरीद फरोख्त के मामले सामने आते हैं। आज मध्य प्रदेश में लगभग 6,000 पार्षद चुनकर बैठे हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। 16 मेयर चुनकर बैठे हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ नगरीय निकाय, इनके जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, नगर निगम है, इनमें भी कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी यह मन बनाकर काम कर रहे हैं कि नए महापौर जब अपना कामकाज संभालेंगे, नया अध्यक्ष जब कामकाज संभालेगा, तब हम उनकी मंशा के अनुरूप काम करेंगे। तो आम जनता को जो सुविधाएं मिलना चाहिए उसमें भी बाधा आ रही है। सबसे पहले सरकार को इन कानूनों में सुधार करना चाहिए। आज यह बात सामने आ रही है, इसलिए इस बात को रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार इन कानूनों को सुधार करे। अब जैसे मैं एक बात की ओर और भी आपका ध्यान दिलाऊंगा कि पार्षद को 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है 5 साल में लगभग, बिल्कुल, महापौर को लगभग 6.5 लाख वेतन मिलता है। अब हम चुनाव के खर्चे की बात करें तो महापौर के चुनाव खर्चे 14 लाख के सीमा में बंधे हुए हैं। पार्षद के लिए कोई खर्चा नहीं है, लेकिन पार्षद भी 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करके आते हैं। तो आखिर वो क्यों इस तरीके से घाटे में आकर काम करते हैं? वो भी फिर बाद में कहीं ना कहीं करप्शन करते हैं, और करप्शन को कहीं ना कहीं से वो फुलफिल करने की कोशिश करते हैं जो पैसा उनका खर्च हुआ। सरकार को इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और चूंकि भाजपा और कांग्रेस जो आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, तो जहां माइनर डिफरेंस है 1 या 2 वोटों का भाजपा के बीच में या कांग्रेस के बीच में, तो कहीं वहां पर कहीं कांग्रेस भी सफल हो रही है और वहां भाजपा भी सफल हो रही है। अब इसे रोकना ना आपके हाथ में हो, ना मेरे हाथ में हो, ना प्रशासन के हाथ में। बिल्कुल, चुनाव सुधारों की आवश्यकता है इस देश में, क्योंकि लगातार बात भी उठती रही है सामाजिक संगठनों द्वारा, और कई बार राजनीतिक संगठन भी समय समय पर इस प्रकार की बात करते हैं। संगीता जी, अप्रत्यक्ष प्रणाली जो है नगरीय निकायों में, वो आपकी सरकार लेकर आई, कमलनाथ सरकार लेकर आई। मनसा जो भी रही हो आपकी, लेकिन आपको नहीं लगता वो दाव आप पर ही उल्टा पड़ गया है? देखिए, भाजपा की सत्ता है, भाजपा की सरकार है, वो किसी भी दाव को नहीं देखती, वो तो डायरेक्ट देखती है कि कैसे करके एन केन प्रकार चुनाव जीतना है। तो आप वो सारी चीजें, अब मीडिया ही हमें दिखा रहा है कि कहां कहां पर भाजपा के लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो अब इन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इन्हें तो जनता के वोट का भी फर्क नहीं पड़ता है। जनता कहीं भी वोट डाले, इन्हें तो सरकार को कैसे भी करके और अपनी बनाना है। आप अलग अलग स्टेट में देखेंगे, वहां इन्होंने यही किया। अब इतने बड़े बड़े स्टेट में तो इन्होंने किया ही किया, अब तो पंचायत स्तर तक भी ये लोग उतारू हो गए हैं। तो आप इसको देखिए, इनकी मंशा को देखिए, इनकी नीति को देखिए, इनकी नीयत को देखिए। संगीता जी, वही मैं भी नीति और नियत की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो था वो प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, सीधे जनता अध्यक्षों को चुना करती थी, चाहे परिषद की बात करें, नगर निगम की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें। आपकी सरकार आई, आपकी सरकार ने ही ये परिवर्तन किया। तो आपको लगा होगा कि शायद सरकार 5 साल रहेगी और आपकी सरकार में रहते हुए इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव कराए जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको उसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। देखिए, मैं आपको माननीय कमलनाथ जी के बारे में बता दूं कि कमलनाथ जी जिस तरीके से उनकी जो कार्यशैली है, वो खुद को फायदा पहुंचाने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। यदि वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, वो सबको फायदा पहुंचाने का कार्य होता है उसमें। यदि आप सोचे कि जिस प्रणाली के तहत वो ये कार्य चाह रहे थे, तो वो खुद का फायदा नहीं चाह रहे थे, उससे सभी दलों को एक समान कार्य करने का मौका मिलता। और मुझे लगता है कि ये जो प्रणाली, प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव होना थे, भाजपा की नीति और नियत में खोट है। किसी भी तरीके की प्रणाली ले आए, कोई भी सिस्टम ले आए, ईवीएम से करवा ले, वोटर उससे करवा लें, जिससे भी चुनाव करवा लें, ये बाद में जीते हुए लोगों को खरीदने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, दबाव बनवाकर वोट डलवाते हैं। ओवरऑल हम जो देख रहे हैं, वो भाजपा की जो रणनीति है, जो ये अपनी डर्टी पॉलिटिक्स जो अभी चला रहे हैं देश के अंदर,
ये बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इसके दुष्परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोकतंत्र का और संविधान का अपमान कर रहे हैं। हरिशंकर जी, आप लोग बहुत गंदी राजनीति इस देश में कर रहे हैं, जिस प्रकार से संगीता जी कह रही हैं। देश को इसका नुकसान भी हो रहा है और आप लोगों को भी और जनता को दूरगामी परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी कभी गंदी राजनीति नहीं करती, हमेशा एक स्वच्छ राजनीति करती है। स्वच्छ राजनीति पर और विकास के ऊपर विश्वास करती है। गरीब से गरीब जनता का दिल जीतने का काम करती है। पात्र व्यक्तियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, इसकी हमेशा चिंता करती है। और अभी तो आप बोल रहे हैं, सम्मानित सुनीता जी बोल रही हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो या ईवीएम मशीनों से चुनाव हो या मतपत्रों से चुनाव हो, कैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो इनको, कांग्रेस को भी अपने गलेवान में झांक के देखना चाहिए कि आपकी नीति रीति कहाँ रही। क्या माननीय कमलनाथ जी के पास कोई नीति रीति है क्या? क्या मध्यप्रदेश की जनता क्या उनको चाहती है क्या? तभी तो उनके कांग्रेस के विधायक स्वयं उनसे दूर हुए और कांग्रेस की सरकार उनकी चली गई। अब क्या उनकी सरकार बनेगी, कभी जीवन में उपेक्षा भी मध्यप्रदेश की जनता नहीं कर सकती, क्योंकि इनको 1.5 साल का समय दिया था, इन्होंने कुछ नहीं किया। हरिशंकर जी, ऐसा मत कहिए। आज ही हरिशंकर जी बताना चाहते हैं, सुनील जी, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पार्टी है और जो कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करती है, शासन की योजनाओं को लाभ दिलाने का काम करती है। हमारे पार्षद जब 90% से अधिक भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो नगर परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पालिका निगम हो, उसमें जो जीत कर आए हैं, तो तभी हमारा ही तो अध्यक्ष बनेगा। आखिर कांग्रेस का कैसे अध्यक्ष बनेगा? हमारे मत से जनता ने एक आशीर्वाद दिया है हमारे पार्षदों को। जब हमारे पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। अब इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, इनको इस चीज की चिंता होना चाहिए कि 2003 के पहले की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है। हरिशंकर जी, कष्ट इनको नहीं, आप कह रहे कि 2023 में इनकी सरकार नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही कांग्रेस मीडिया विभाग ने एक प्रेस नोट जारी किया है व्हाट्सएप पर और बताया है कि ज्योतिष के मुताबिक 2023 में कमलनाथ आ रहे हैं। हालांकि ज्योतिष का नाम नहीं लिखा, उस ज्योतिषी का नाम नहीं लिखा है जिसने भविष्यवाणी की है। कांग्रेस आजकल भविष्यवाणी और ज्योतिषियों पर ज्यादा विश्वास कर रही है। देखिए, ज्योतिष पर विश्वास सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचा जिनमें सक्षम कार्यकर्ता हूं, क्योंकि कांग्रेस से मनमोह सबका हो गया है। सब टूट टूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में एक जनमत मिला है। इनको जनमत को स्वीकार करना चाहिए, कांग्रेस को अपनी पराजय, अपनी हार स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि हम कैसे हार रहे हैं। आखिर अभी भी कांग्रेस की आंखें नहीं खुल रही हैं। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने कोई चीज छिपी नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो किसी प्रकार से छिपा नहीं है। राजनीति गुंडागिरी के आधार पर नहीं की जा सकती, राजनीति धनबल के आधार पर नहीं की जा सकती, राजनीति डंडे के दम पर नहीं की जा सकती। राजनीति प्रदेश की जनता का, प्रदेश का विकास और जनता की सेवा के आधार पर की जा सकती है। शासन की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी हमेशा चिंता करती है। हमारा शीर्ष नेतृत्व चिंता करता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंता करते हैं। गौरव सर, जिस प्रकार से प्रणाली की बात हो रही है, जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव कराए गए नगरीय निकाय, ये तो कमलनाथ सरकार का फैसला था। शायद कहीं ना कहीं जो संगीता जी से मैंने पूछा कि शायद हो सकता है जिस चीज का लाभ आज बीजेपी ले रही हो, कांग्रेस की भी मंशा और नीति वैसे ही रही हो कि सरकार में रहते हुए अगर इनडायरेक्ट चुनाव कराएंगे तो उसका लाभ सरकार जिसकी होती है उसको मिलता है सीधे तौर पे। तो इस प्रकार की मंशा भी हो सकती है कांग्रेस की। नहीं, स्वाभाविक है। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की बात आई थी, उस समय ये देखा गया था कि छोटे छोटे नगरीय निकायों में जो मार्जिन डिफरेंस रहता है पार्षदों का, उसके आधार पर खरीद फरोख्त होते थे। कई बार स्थानीय नेताओं के विवाद में दूसरी पार्टी के अध्यक्ष महापौर बन जाते थे। इस प्रथा को रोकने के लिए, खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ये प्रत्यक्ष प्रणाली लाई गई थी। लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली के भी दुष्परिणाम फिर बाद में सामने आए। अध्यक्ष और सभापति को लेकर के झगड़े होने लगे। शायद कांग्रेस सरकार ने ये सोचा हो कि पूर्ववर्ती परिस्थिति के अनुरूप चुनाव कराए जाएं तो शायद बेहतर स्थितियां हो, और साथ ही साथ उस समय चूंकि 1.5 साल ही हुआ था और तत्काल चुनाव सिर के ऊपर खड़े थे, कमलनाथ को ये लगा कि कहीं प्रत्यक्ष प्रणाली में हमें नुकसान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने प्रत्यक्ष प्रणाली को समाप्त करके अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया था। बाद में जैसा आप अभी कह ही रहे हैं कि आपके ही गले की घंटी बन गई। जो निर्णय कमलनाथ ने लिया था, आज वो उसी निर्णय को लेकर के परेशान स्थिति में है कांग्रेस। संगीता जी,
जिस प्रकार अभी अब अगर हम अध्यक्षों की बात करें, 5 नगर निगम जहां आपके मेयर बने हैं, लेकिन उनमें से 2 जगह ऐसी स्थिति है कि आपका बहुमत नहीं है, यानी अध्यक्ष आपका नहीं बनेगा, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के बनेंगे। तो उन 2 नगर निगमों में कैसे संचालन होगा, कैसे जो आपके महापौर की मंशा रहेगी या कांग्रेस पार्टी की मंशा के अनुरूप काम कैसे हो पाएगा, इसके लिए भी कोई रणनीति बनाई है आप लोगों ने? देखिए, हमारे नेता बैठकर इस पर रणनीति बनाएंगे और उस पर चर्चा भी होगी। अभी सभी जो विधायक हैं हमारे वो भी आएंगे और माननीय कमल। संगीता जी, चलिए हरिशंकर जी, अब अगर हम कांग्रेस की बात करें, 5 जगहों पर कांग्रेस के मेयर हैं, एक जगह आम आदमी पार्टी के मेयर हैं और एक जगह निर्दलीय, यानी 7 जगहों पर आपके विपक्षी हैं और 9 जगहों पर आप हैं। जहां पर कांग्रेस के मेयर हैं या हम आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर निर्दलीय की बात करें, 4 सीटें उनमें से 4 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर आपका बहुमत है, यानी पार्षद ज्यादा आपके हैं, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आपके चुने जाएंगे। तो क्या रणनीति रहेगी आपकी, किन मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर किस प्रकार से आप लोगों की उन नगर निगमों में काम करने की रणनीति रहेगी, उसको लेकर क्या अभी तक कोई विचार विमर्श हुआ है? देखिए, जनता ने भाजपा को बहुमत दिया है, ठीक है। मेयर के चुनाव में हमारे 5-6 जगह स्थानों पे हम लूज हो गए, उसके लिए हमारी पार्टी चिंतन कर रही है, विचार कर रही है। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पे पार्षद जीते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हमेशा विकास की सोच रखेंगे, उसके आधार पर मेयर को काम करना पड़ेगा और मेयर काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद है जिसकी सोच विकास के लिए, क्योंकि जनता का आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है एक पार्षद के रूप में, क्योंकि पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के माध्यम से पूरी नगरीय निकाय चलेगी। और अन्य जगह तो 9-10 स्थानों पर तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीती है। लेकिन एक जगह आम आदमी की पार्टी जीती है, 5 मेयर कांग्रेस के जीते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के आधार पे चला पाएंगे, इसके अलावा नहीं चला पाएंगे। दूसरा, हम आपको बता दें कि सम्मान भारतीय जनता पार्टी का पूरे मतपेश में हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय निकायों में, अन्य जगह जो चुनाव हुए, उन चुनाव का अगर देखें अपन, तो चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो चाहे नगरीय क्षेत्र की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान ग्रामीण क्षेत्र में भी 90% प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और शहरी क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। तो हमारा एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है। मतपेश हमारा शीर्ष नेतृत्व है, केंद्र का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी पसंद। हरिशंकर जी, पसंद आपको कर रही है जनता, वो बात ठीक है, लेकिन एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। आपके टीकमगढ़ जिले के ही विधायक हैं राहुल लोधी, उनकी पत्नी टीकमगढ़ से जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और उसके दूसरे ही दिन राहुल लोधी ने जिला पंचायत सदस्य को नई नवेली बोलेरो के साथ रवाना किया, बाकायदा उसकी तस्वीर भी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली और कांग्रेस ने आरोप लगा दिए सीधे तरीके से खरीद फरोख्त की गाड़ी दी गई है यहां पर जो जिला पंचायत सदस्य थे उनकी पत्नी को चुनने के लिए, उनके पक्ष में वोट डालने के लिए। क्या कहेंगे सर? देखिए सुनील जी, ये बताइए, कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनता है, जब जनप्रतिनिधि बनता है कोई भी व्यक्ति, तो जैसे वो गाड़ी पे चलता है तो ठीक है, वो गाड़ी पे तो चलेगा। अब चुनाव क्षेत्र में वो वाहन से गया, 4 व्हीलर वाहन से गया, तो वो वोट मांगने के लिए घर घर गया, तभी तो उसने पूरा क्षेत्र कवर कर पाया जिला पंचायत का। जिला पंचायत की वोटिंग हुई, उस व्यक्ति को प्रत्याशी सम्मानीय श्रीमती उमेदी राहुल सिंह लोधी, तो जैसे आपकी बात आई कि वो भारतीय जनता पार्टी सपोर्टर कार्यकर्ता था। अगर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर जो कार्यकर्ता है, उस व्यक्ति ने चुनाव के पहले तो कोई बात नहीं थी, चुनाव के बाद अगर उस व्यक्ति ने अपने ग्रामीण क्षेत्र में आभार व्यक्त करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कहीं कोई किसी प्रकार से कोई गाड़ी फाइनेंस कराई, उसने अपना स्वयं पैसा लगा करके गाड़ी फाइनेंस कराई, उसने अपने लिए गाड़ी फाइनेंस करके ली, किसी दूसरे से नहीं ली उसने। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहती है। मतलब वो गाड़ी राहुल लोधी जी ने नहीं दी है उनको, ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि किसी ने वो गाड़ी दी है। हरिशंकर जी, राहुल लोधी जी ने, मतलब इसका मतलब यह है कि राहुल लोधी जी ने वो गाड़ी उनको गिफ्ट नहीं की है? नहीं, तो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं नहीं दी गाड़ी। इसी प्रकार से कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति रिश्वत के आधार पर चुनाव नहीं जीतता। सिर्फ उन्होंने तस्वीर शेयर की है राहुल लोधी ने, ऐसा कह रहे हैं आप? कैसा? सिर्फ उन्होंने फोटो एक शेयर की है सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने,
कि उनको नई गाड़ी के साथ आज रवाना किया जिला पंचायत सदस्य को। अच्छा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति है चुनाव जीत गया, चुनाव जीतने के बाद क्या वो अपने लिए मोटरसाइकिल वाहन फाइनेंस नहीं करा सकता? उसको एरिया में जाना है आभार व्यक्त करने के लिए। क्या संगीता जी आपकी सोशल मीडिया, संगीता जी आपकी मीडिया डिपार्टमेंट से अभी कुछ दिन पहले ही एक आरोप लगाया गया कि टीकमगढ़ के टीकमगढ़ जिले से जो विधायक हैं भाजपा के राहुल लोधी, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी टीकमगढ़ से और उन्होंने एक नए जो जिला पंचायत सदस्य उनको बोलेरो के साथ रवाना किया। तो आपकी तरफ से खरीद फरोख्त के जो आरोप थे उसको आपने बल देते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने गाड़ी दी है उनकी पत्नी के पक्ष में वोट डालने के लिए। तो सुनील जी उन्होंने खुद ही तो सोशल मीडिया गाड़ी तो उनको रवाना, उन्होंने खुद गाड़ी रखी थी पर सदस्य खड़ी हुई थी तो उन्होंने खुद ही दिया था। जब भाजपा कह रहे हैं कि उन्हें कर नहीं दी तो फाइनेंस उन्होंने कर दिया होगा और नाम से उनके खरीद दी होगी। गौरव सर, राहुल लोधी की तस्वीर आपने भी देखी होगी। हरिशंकर जी कह रहे फाइनेंस की है और कांग्रेस अभी भी उस आरोप पर कायम है कि फाइनेंस भली कर दी लेकिन पैसा राहुल लोधी ने दिया। सवाल इस बात का नहीं है कि गाड़ी राहुल लोधी ने दी है या पार्षद ने स्वयं खरीदी है। सवाल है कि जैसा सोशल मीडिया पर चुटकुला चल रहा था कि देखते हैं सबसे पहले कौन सा पार्षद स्कॉर्पियो या बोलेरो खरीदता है। ये स्कॉर्पियो और बोलेरो खरीदने का जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी चल रही थी, ये टिप्पणी थी उनके करप्शन में लिप्त होने की। कैसे कोई पार्षद अपने क्षेत्र में आभार प्रकट करने के लिए एक तत्काल गाड़ी फाइनेंस कराने की बात करने लगता है? सवाल है कि आपको जो दायित्व दिए गए हैं उस दायित्व का आप ईमानदारी से पालन अगर करना चाहें, और चूंकि भाजपा की बात कर रहा हूं, भाजपा में तो ऐसे नेता रहे हैं जो साइकिल पर और एक जोड़ी कुर्ता पजामा में अपना पूरा राजनीतिक जीवन जिन्होंने गुजार दिया, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हों, चाहे प्यारेलाल खंडेलवाल जी हों या और भी बड़े बड़े नेता ऐसे रहे हैं। तो पार्टी को इस दिशा में भी सोचना चाहिए और उस पार्षद से भी जवाब तलब करना चाहिए और राहुल लोधी से भी करना चाहिए कि आखिर इस तरीके से गाड़ी देने का औचित्य क्या रहा। चलिए सर, तो जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं कि एक जोड़ी कुर्ते और वो तो खैर पुरानी बात हो गई, लेकिन अब किस्सा कुर्सी का यही है कि जिसके पास पावर है या जिसकी सरकार है वो जैसा चाहे राजनीति चला सकता है। आप तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो किस्सा कुर्सी का अब यही है कि अध्यक्षों को लेकर, अध्यक्ष बनाने को लेकर दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में जोर आजमाइश जारी है और दोनों ही दलों की अब रणनीति बन चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे अध्यक्ष अपने बनाए जाएं और जो कुर्सी है उस पर कैसे अपने लोगों को काबिज किया जाए। तो अब इसके लिए चाहे हम यहां नैतिकता की बात करें या फिर सिद्धांतों की बात करें, इनकी बात कहना आजकल बेईमानी है। आजकल जमाना है कि कुर्सी के लिए साम दाम दंड भेद से लेकर जो भी करना पड़े और जिस स्तर पर भी जाना पड़े वो करने के लिए दोनों पार्टियां या फिर हम नेताओं की बात करें, कर गुजरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।